22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं गिर रही हो, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही। फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट द वन हू गोना टेक दैट रेड शिट। तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन खुद डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है, आप किसी पे आप पर आप वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यूट्यूबर सोनू शर्मा के पॉडकास्ट में अवध ओझा ने नमाज और मुसलमानों को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि 22 करोड़ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की सरकार नहीं गिर रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, मालिक हमारी सुन नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ दिक्कत है, नमाज गलत पढ़ रहे हैं, आयत उल्टी सीधी हो जा रही है, वो बेचारे खुद टेंशन में हैं। मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया, वो पहले से ठीक है, वो खुद ही बेचारे परेशान है। 22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं गिर रही हो, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही, नमाज गलत पढ़ रहे हैं कि आयत साली उल्टी सीधी हो जा रही है, वो बेचारे खुद ही दुविधा में है। 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहा है, यहाँ 4 आदमी बद्दुआ दे दे तो आदमी का घर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं हम बद्दुआ दिए थे तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। और जहाँ 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नज़र नहीं लग रही, पता नहीं, अब वो समझ नहीं पा रहे कि यार गलत डायरेक्शन में जा रही है, या मालिक हमसे कुछ नाराज है, या हमारी बात सुन नहीं रहा है, क्या हो। वो बेचारे वैसे ही परेशान है। बात करते हैं E20 पेट्रोल पर। तो 2 दिन में ही यूट्यूबर सौरभ जोशी ने भाई साहब भयंकर यू टर्न ले लिया है। पहले इसने वीडियो बनाई थी और अब माफी मांग रहे हैं। सौरभ ने पोस्ट में लिखा है, मैं मर्सिडीज के सर्विस सेंटर गया, जहां मुझे पता चला कि इंजन में खराबी की वजह से मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया। E20 पेट्रोल को लेकर हुई गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगता हूं। गलत जानकारी फैलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो वहीं इससे पहले वीडियो में इसने कहा था कि इथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से इसकी मर्सिडीज कार का माइलेज 17 से घटकर 5 किलोमीटर पर लीटर पर आ गया है। अब यू टर्न लेते हुए कह रहा है कि मेरी मर्सिडीज के इंजन में दिक्कत है, E20 पेट्रोल में नहीं। आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं कि आतंकवादी के बेडरूम का लोकेशन फीड कर देंगे और मिसाइल सीधे उसके खटिया में जाकर लगेगा। लखनऊ पहले लिखा जाता था मुस्कुराइए लखनऊ में है, अब बड़बड़ाएगा अगर कहीं पड़ोसी तो मुस्कुराने के बजाय उल्टा बयाना पड़ जाएगा, और वो भी मेड इन लखनऊ है। आप सोचिए, कोई सोच सकता था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े, कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जाकर खटिया में लगे, सीधे खटिया में, दाएं बाएं नहीं, चूकने वाला काम नहीं। तो वहीं नितिन गडकरी से एबीपी न्यूज की जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद ने उसके बेटे की कंपनी को लेकर आंकड़ों पर कुछ सवाल पूछा। इसके बाद गडकरी जी गुस्से में ऐसे भड़के कि बात मानहानि मुकदमे तक पहुंच गई। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर कर सकते हैं। पहली बात, आप झूठ बोल रही है, यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत आप जाओ मेरे आप, तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन खुद डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है, आप किसी भी आधार पर आप उसका आधार बन के पूछोगे, हाँ। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहीं जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यूट्यूबर आयुष सापरा प्रोटेस्ट वाली जगह पर जाकर उनका मजाक उड़ा रहा है। समोसा खाते हैं आज, चेक करो बाबे, सीजेपी की प्रोटेस्ट का लग तो बढ़िया रहा है भाई। सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा, सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के सोनम जी अभी वहीं उनके सामने बोल दो, ओए होए 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 होए, स्वाद ही आ गया, स्वाद ही आ गया। सर क्या समोसा है, यू आर मिसिंग अ लॉट, बट नहीं। तो लोगों ने कहा आयुष सापरा नाम का यह बंदा अब तक का सबसे अजीब फूड ब्लॉगर है। सच में यह उसी प्रोटेस्ट में खाने का रिव्यू कर रहा है जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो वहीं राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी कंट्रोवर्सी के बाद अब गुजरात के अंबाजी मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डोनेशन की रकम की गिनती करने वाले स्टाफ में से कुछ स्टाफ रुपये को एलिजिडली गायब कर रहे थे। उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब वही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स है कि यह वीडियो करीब 2 महीने पुराना है और इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
तो वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड फिल्म 3 इडियट्स के एक्टर अब उनके सपोर्ट में आ गए हैं। 3 इडियट्स में चतुर रामालिंगम साइलेंसर का रोल प्ले करने वाले एक्टर ओमी वैद ने सोनम वांगचुक के लिए एक इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाएं। वो एक ईमानदार और मोटिवेट करने वाले इंसान है। ये एक सीरियस मैटर है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का रोल प्ले करने वाले आमिर खान से भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आने की अपील कर रहे हैं। And just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you because I don't want Funsuk Wangdu to die, and I don't think you want him to either. You know, so let's see what we can do. You know, please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local, government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done, about these issues, about Sonam Wangchuk, because these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right, this tofa that I've given you, uska kabul karo. All right. Thank you guys so much. वहीं दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान मुंबई में एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्चिंग इवेंट में गई हुई थी और पेपराजी को एक डेनिम जैकेट और एक ड्रेस के ब्रांड के कलेक्शन दिखाते हुए पोज दे रही थी। साथ में फोटोग्राफर्स के साथ इंटरेक्शंस भी कर रही थी। तब एक फोटोग्राफर ने कमेंट किया कि वो कपड़े पब्लिक में ट्राई करे। आगे जो जरीन खान ने उस फोटोग्राफर की क्लास लगाई है वो आप खुद देख लीजिए। अरे अरुण, मैं ले लूंगी, डोंट वरी। अरुण जबरदस्त है छोटे। क्या तुम लोग के सामने? हमारे शादाब को चाहिए। वो नहीं हो रहा। फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट द वन हू गोना टेक दैट रेड शिट। ओके, हद में रह के बात करना सबके साथ। तो वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर खुद को यूथ आइकन बताने वाले कॉमेडियन समय रैना को फिर से लताड़ा है। दरअसल समय रैना पर शो में सीरियस स्पाइनल कंडीशन के महंगे इलाज और इस बीमारी से पीड़ित दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने का एलिगेशन है। शो में दिव्यांग बच्चों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों पर जोक मारकर हंसने वाले बाकी कॉमेडियंस विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर की भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगाई है। दरअसल नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रैना और बाकी कॉमेडियंस को ऑर्डर दिया था कि वो हर महीने कम से कम 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए बनाए गए फंड के लिए पैसे इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने समय को दिव्यांग लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मनाने का भी ऑर्डर दिया था। लेकिन अब जुर्माने का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि कॉमेडियन समय रैना ने अदालत को सीरियसली नहीं लिया है। यह कोर्ट के ऑर्डर का खुल्लम-खुल्ला वायलेशन है। और इसके बाद कोर्ट ने रैना के साथ साथ बाकी के कॉमेडियंस पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट ने सभी को 2 हफ्ते के अंदर यह रकम जमा करने का ऑर्डर दिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी के स्पीच के एक क्लिप को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया था कि पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर कहा है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट मतलब गेहूं प्रोड्यूसर बताया था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।